जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तानी सिंगर अबरार जिन्होंने कि नच पंजाबन गाने को लेकर दावा पेश किया था कि उनका ये गाना लाइसेंस किसी को करा नहीं गया है और करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने अपनी मूवी जुग जुग जियो में इस गाने को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। हालांकि उनके इन आरोपों को अब टी सीरीज़ ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने ज़रूरी चीज़ें बताई हैं कि भैया इनके पास ये म्यूज़िक लेबल मौजूद है और इसीलिए उनके थ्रू हम लोगों ने इस गाने को यूज़ किया है। हालांकि अबरार अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो यही कह रहे हैं कि मैं अभी भी लीगल एक्शन लूंगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो मुझे दिखाइए, क्योंकि मैंने ये गाना किसी को भी लाइसेंस नहीं किया है। इसके अलावा मूवी की कहानी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि भैया ये कहानी भी चोरी की है और एक लेखक ने स्क्रीनशॉट के साथ इस बात का दावा पेश किया है कि ये कहानी उनकी थी जिसको कि धर्मा प्रोडक्शन ने चोरी कर लिया है। समझते हैं दोनों मामलों को, क्योंकि दोनों ही मामले काफ़ी संवेदनशील हैं और सीधे तौर पर चोरी के मामले से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि धर्मा प्रोडक्शन भी लिप्त बताया जा रहा है। करण जौहर की आने वाली फिल्म जुग जुग जियो इन दिनों विवादों में है। हाल ही में पाकिस्तानी सिंगर अबरार उल हक ने करण जौहर और उनकी प्रोडक्शन कंपनी पर आरोप लगाया था कि इस फिल्म में उनका गाना कॉपी किया गया है। हालांकि अब टी सीरीज़ ने इस मामले में सफाई दी है और बताया है कि ये ट्रैक कानूनी तौर पर वो पहले ही ले चुके हैं। टी सीरीज़ ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर बताया कि हमने कानूनी रूप से 1 जनवरी 2002 को iTunes पर जारी नच पंजाबन एल्बम के नच पंजाबन गाने के अधिकार हासिल कर लिए हैं और ये लॉलीवुड क्लासिक्स के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है, जिसका मालिकाना हक और जिसका संचालन मूवी बॉक्स रिकॉर्ड्स करते हैं। कंपनी ने अपने बयान में लिखा कि वो गाने के रिलीज होने के बाद सभी प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट दे देंगे। इसके अलावा मूवी बॉक्स ने भी अपने बयान में कहा कि नच पंजाबन गाने को जुग जुग जियो फिल्म में शामिल करने का आधिकारिक लाइसेंस दिया गया है। टी सीरीज़ करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शन इस गाने को अपनी फिल्म में इस्तेमाल करने का कानूनी अधिकार रखते हैं। अबरार उल हक ने जो ट्वीट किया है वो अपमानजनक और पूरी तरह से अस्वीकार करने वाला है। बता दें कि जुग जुग जियो फिल्म में नच पंजाबन को कानूनी बताए जाने पर अबरार ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैंने अपना गाना नच पंजाबन किसी भारतीय फिल्म को नहीं बेचा है। हर जाने का दावा करने के लिए कोर्ट जाने का अधिकार सुरक्षित रखता हूं। करण जौहर जैसे निर्माताओं को गानों का कॉपी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये मेरा छठा गाना कॉपी किया जा रहा है जिसका मैं बिल्कुल भी अनुमति नहीं देता हूँ। म्यूजिक कंपनियों के बयान के बाद पाकिस्तानी गायक अबरार ने लिखा कि गाना नच पंजाबन का किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया गया है और अगर कोई दावा कर रहा है तो एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा, वरना मैं लीगल एक्शन लूंगा। अब जाहिर सी बात है, ये तो गाने की बात हो गई, लेकिन इसके अलावा फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर पर आरोप और भी लग रहे हैं। ये आरोप है कि उन्होंने जुग जुग जियो की कहानी भी चोरी करी है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि गायक ने तो इल्ज़ाम लगाया ही था। रविवार 22 मार्च को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ किया गया, जिसके बाद से ही विवादों में विशाल ए सिंह नामक लेखक ने उनकी कहानी चोरी करके इस फिल्म को बनाने का आरोप लगाया है। विशाल ने बताया कि उन्होंने बन्नी रानी नाम से एक स्क्रिप्ट लिखा था जिसका इस्तेमाल करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन ने जुग जुग जियो फिल्म के लिए बिना अनुमति के किया है। इस दौरान उन्होंने सबूत के रूप में ईमेल की कॉपी भी पेश करी, जिसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने कंपनी को स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से भेजे थे। उन्हें कंपनी की तरफ से एक प्रतिक्रिया भी मिली थी। विशाल सिंह ने जनवरी 2020 में इस कहानी को स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन इंडिया स्वाई में रजिस्टर कराया था। इसके अगले महीने उन्होंने इसके कुछ हिस्से धर्मा को भेजे थे। वो इसे एक फिल्म में तब्दील कराना चाहते थे और इसके लिए मौका मांग रहे थे। उनके अनुसार ये एक मध्यम वर्गीय जोड़े की कहानी है जो कि रोज़ रुपए बचाता है और अपने बच्चों को सफल बनाने के लिए त्याग करता है। हालांकि बच्चों की शिक्षा, नौकरी और शादी हो जाने के बाद अचानक से दोनों अपने रिश्ते तोड़ने का ऐलान कर देते हैं और बात तलाक तक पहुंच जाती है। वो बच्चों के सेटल होने का ही इंतजार कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, आगे इस लेखक ने यह भी कहा है कि अगर वो ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रहे होते तो आज जितने भी पब्लिकेशंस ने उनसे संपर्क किया वो उन सभी को बयान दे रहे होते। उन्होंने कहा कि वो सार्वजनिक रूप से तथ्य डालकर लोगों से ये कह रहे हैं कि वो सही गलत का निर्णय करें। उन्होंने कहा कि कहानी अच्छी लगे तो बात करो और हाथ मिलाओ, साथ मिलकर बनाओ। चोरी चकारी इतने बड़े बैनर को कहीं से भी कहीं तक शोभा नहीं देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कईयों के साथ हो रहा है। दरअसल इस फिल्म में वरुण धवन, कियारा आडवाणी, अनिल कपूर और नीतू कपूर नजर आने वाले हैं। पाकिस्तानी सिंगर अबरार उल हक ने फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर पर उनका गाना चुराने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ गाने के निर्माता ने करण जौहर और उनकी टीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी धमकी दी है। हालांकि टी सीरीज़ ने इस बात को क्लियर कर दिया कि उनके पास इस गाने के पूरे राइट्स मौजूद हैं, लेकिन इन सभी के बावजूद ये आरोप लगाए गए हैं और कहा जा रहा है कि ये मूवी के प्रमोशन के लिए भी हो सकता है। हालांकि अब जब लेखक निकल कर सामने आया और कहानी को भी कॉपी बता रहा है तो वहाँ से थोड़ी सी बात टेढ़ी होती हुई दिख रही है। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।